नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु की इस सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान अगर वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है या हम वहां ऐसा कोई भी निर्माण कर लेते हैं जिसके द्वारा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट लाइफ में पड़ता है। ऐसे तो ब्रह्म स्थान का कोई भी रेमेडीज नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बहुत सरल उपाय हम आपको बताएंगे। आप इसको करके बहुत हद तक इसका लाभ ले सकते हैं। पहले देखें कि ब्रह्म स्थान है क्या, ब्रह्म स्थान निकालने के क्या विधि हैं, इस चीज को समझते हैं। ब्रह्म स्थान क्या इफेक्ट करता है लाइफ में, इसको समझते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष ब्रह्म स्थान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो आप समझिए आपके घर में आर्थिक तंगी होगी ही। आपके घर में कोई बड़ी बीमारी किसी न किसी एक व्यक्ति को होगा ही। आपके घर में एक्सीडेंटल कोई भी केस होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। इस प्रकार कई ऐसे चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि ब्रह्म स्थान के वास्तु दोष से उत्पन्न होता है। अब हम इसको समझते हैं डिटेल से। ब्रह्म स्थान है क्या और इसे कैसे निकालें। जहां पर आप निर्माण कर रहे हैं, जितना भाग में आप निर्माण कर रहे हैं, उसके ईशान कोण से नैऋत्य कोण में एक धागा बांधे और अग्नि कोण से वायव्य कोण में एक धागा बांधे। जहां दोनों का क्रॉस पॉइंट आ रहा है, सेंटर पॉइंट आ रहा है, उसके 1 फीट से लेकर के 3 फीट तक आप उसमें डिस्टर्ब किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें। अगर किसी प्रकार का कोई निर्माण करते हैं तो ये ब्रह्म स्थान दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि है कि पूर्व के दीवार को 9 भाग में बांट दें और एक रेखा खींच दें 9 भाग में, और उत्तर की दीवार में 9 भाग बांट करके रेखा खींच दें। बीच का 9 पद जो आता है, जो क्रॉस पॉइंट 9 पद है, उस 9 पद में आप किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें। यह ब्रह्म स्थान निकालने का है। तीसरी विधि है कि अगर ब्रह्म स्थान पूरी उत्तर के दीवार को 3 भाग में बांट दें या पूर्व के दीवार को 3 भाग में बांट दें, बीच का जो भाग होता है उसे आप ब्रह्म स्थान माने। लोसो ग्रेड अगर आप समझ सकते हैं तो लोसो ग्रेड का जो क्षेत्र 5वां क्षेत्र है, अर्थात बुद्ध का क्षेत्र है, अर्थात ये समझिए कि जो जहां पर 5 अंक आता है वो पूरा ब्रह्म स्थान कहलाएगा। और ये ब्रह्म स्थान जो है सो आपका वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कोई भी वास्तु का निर्माण जब हम करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने जो है जीवन के उत्साह के लिए, कामयाबी के लिए और जीवन में सुख शांति के लिए बनाते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपना घर हो, और वैसा घर जो कि वास्तु के अनुकूल हो, जहां हमारी रात दिन तरक्की हो, हम तरक्की करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सके। तो ये अगर ब्रह्म स्थान आपके जीवन में डिस्टर्ब करता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो कई प्रकार की समस्या से उत्पन्न हो सकते हैं। एक ने कई ऐसे कंसल्टेंसी हमने किया है, वास्तु दोष देखा है ब्रह्म स्थान में, जो कि कई प्रकार की भयावह बीमारियां उत्पन्न करती है। आदमी अगर आसमान में है तो उसको जो है जमीन पर ला करके पटक देता है, ये ब्रह्म स्थान। कई ऐसे फैक्ट्री के मालिक को हमने जो है कंगाल होते देखा है। तो ये सारे चीज को आपको देखना। ब्रह्म स्थान अर्थात आप समझें, ऑफिस का भी ब्रह्म स्थान हो सकता है, आपके फैक्ट्री का भी ब्रह्म स्थान हो सकता है, आपके घर का भी ब्रह्म स्थान हो सकता है। तो ये ब्रह्म स्थान जो है, लेकिन देखिए आप इस चीज को समझना आवश्यक है कि आज के डेट में कोई भी 1 इंच जमीन का कीमत बहुत अधिक है, ये मानते हैं। लेकिन आप अगर सावधानी से वहां केवल किसी प्रकार का निर्माण नहीं करते हैं, खुला स्थान रखते हैं, तो इस वास्तु दोष से आप जो है सो बच सकते हैं। ऐसे कई ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म स्थान जो है ओपन होना चाहिए,
बिल्कुल आकाश तत्व वहां आते हुए होना चाहिए। लेकिन आधुनिक वास्तु में जब जमीन की कमी होने लगी तो बिल्कुल इसको नकार गया कि नहीं, आकाश से मिलता हुआ या खुला ओपन स्काई नहीं होना चाहिए। केवल यह जो है, आप अगर स्लैब भी डालते हैं, छत भी डालते हैं, तो वह ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो। अब देखिए वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है। अगर वहां टॉयलेट आ जाता है, आप अंडरग्राउंड वहां सेप्टिक टैंक आ जाता है, कुआं आ जाता है, बोरिंग आ जाता है, या वहां पर आप किसी प्रकार का गड्ढा करके रखे हैं, तो ये तो एकदम डायरेक्ट जो है सो आपका जो है सो ब्रह्म स्थान वास्तु दोष उत्पन्न करने लगता है। अब देखें कि अगर वहां हम टॉयलेट बना दिए तो भी उत्पन्न हो रहा है वास्तु दोष, किचन बना दिए तो भी वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार का वहां हैवी कॉलम रख दिए हैं तो भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है, या किसी प्रकार का वहां एक मास्टर बेडरूम बना दिया है जिसमें मुखिया सो रहा है तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। अब तीसरी बात तीसरी दृष्टि से कैसे है, वहां पर किसी प्रकार कूड़ा करकट डला हुआ है ब्रह्म स्थान पर, और वहां आपने स्लैब डाल करके, मलबा डाल करके, वहां जगह जगह से ला करके कूड़े कबाड़ को वहां डाल देते हैं लोग मकान में, और वो क्या है, ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है। कई प्रकार का, मान रखिए कि वहां किसी प्रकार जानवर का हड्डी है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। वहां किसी प्रकार का किसी का वाल भी आ गया, केस आ गया, कोई कचरा आ गया, कोई डिस्टर्ब करने वाला, नेगेटिव एनर्जी डेवलप करने वाला कोई वस्तु आ गया, और आप वहां पर स्लैब बना दिए, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता रहेगा। आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी वह देता जाएगा। अब ब्रह्म स्थान को हम सुरक्षित कैसे करें? सबसे पहले आप जब भी निर्माण करने लगे तो अपने आर्किटेक्चर या इंजीनियर को बोलें कि बीच का पूरा जो है 5 फीट का क्षेत्र, 6 फीट का क्षेत्र, सेंटर पॉइंट का, हमें वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, अर्थात कॉलम नहीं हो, वहां पर जो है पार्टीशन वाल भी नहीं होना चाहिए। यह भी आपको सावधानी रखना है। अब देखिए कि ब्रह्म स्थान है क्या। कोई भी मनुष्य जिसका जन्म हो रहा है माता के गर्भ में, जितने भी पोषण तत्व जाता है उस नाभि के द्वारा जाता है, अर्थात मनुष्य का नाभि ही ब्रह्म स्थान है। उसी प्रकार वास्तु पुरुष का नाभि वहां पर आता है, वह भी वही ब्रह्म स्थान कहता है। ब्रह्म मतलब क्रिएशन, निर्माण करने वाला, संरचना करने वाला। अब इसको साइंटिफिक ढंग से हम देखते हैं। कोई भी व्यक्ति भोजन मुंह से करता है, वह जाकर के जो है पेट में चला जाता है, नाभि के पास चला जाता है, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत की स्थिति जो है, टमक जो स्थिति है वहां पर आ जाता है। तो वहां पर से ही वहां से आयरन निकलता है, सोडियम निकलता है, वहां पर से जो है पोटेशियम निकलता है, वहां पर प्रोटीन निकलता है, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि सारा चीज वहीं से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अर्थात जो क्रिएशन का पॉइंट है वहां है। तो इसी बारीकों को समझे कि जब बॉडी में हम देखते हैं कि जो भी हम पौष्टिक आहार लेते हैं, उसका क्रिएशन वहां से वो निर्माण होकर के पूरे शरीर में कैसे जाता है, यही नाभि का क्षेत्र है, यही ब्रह्म स्थान है। जो भी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से उस जगह पे उतर रही है ब्रह्म स्थल पर, और वहां से सारे क्षेत्र में वह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो आप समझिए वो घर भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा, अर्थात वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएंगे। अब वास्तु दोष कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं। वहां पर टॉयलेट बन गया, किचन बन गया, कॉलम आ गया, अंडरग्राउंड जो है सो वाटर टैंक आ गया, कुआं हो गया, बोरिंग हो गया, या वहां सेप्टिक टैंक बना दिए, तो ये सारे कुपोषण का शिकार कर सकता है। या अगर आपने बना कर रखा है लेकिन सेंटर में ही जो है लिविंग एरिया बना दिया, बड़े बड़े हैवी जो है सो गमले रख करके या सोफा रख करके आपने डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये सारे चीज सबसे पहले अब हम उसके आते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर ऐसा है तो आपके जीवन में आप अगर समझिए कि इकोनॉमिकल कंडीशन आपका खराब है, या आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, या जीवन में आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं घाटे में चल रहा है, घर में रहने वाले व्यक्ति कोई न कोई बीमार ही चल रहा है, बहुत बड़ी बीमारी का वो शिकार है, झेल रहा है, घर में शांति नहीं है, तो ये सारे लक्षण अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके घर में वास्तु दोष है। अब वास्तु दोष को
क्लियर करना। अगर ब्रह्म स्थान से है तो निश्चित रूप से पांचों तत्व को एनर्जी जो ब्रह्म स्थान से जाता है वह नहीं जाएगा या उल्टा पुल्टा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहले वास्तु दोष को हटाना। इसका रेमेडी जब बता रहे हैं कि इसका रेमेडी सीधा सा है कि वहां से वो निर्माण को हटा दें, बंद कर दें, क्लियर कर दें। अगर नहीं हट सकता है, जैसे पूरे मकान का कॉलम है, तो क्या करेंगे, तो कॉलम के चारों तरफ पीला रंग के 4 इंची का पट्टी लगा दें, तो इससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, अष्ट धातु का वहां पर केवल रखना है, अष्ट धातु का एक कछुआ रख दें जिसका मुंह उत्तर की ओर हो, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा है कि वहां पर अगर आप चाहें तो एक पत्थर पर भी बना आता है, तो वो कमल का फूल वहां अगर आप वो लगा देते हैं अपने फर्श पे, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। हंस का चित्र आप या जो स्लेब में या जो भी ग्रेनाइट इत्यादि में या टाइल्स में आता है, हंस का चित्र वहां लगा दें, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अब हमको देखना है कि टॉयलेट अगर है तो टॉयलेट में भी टॉयलेट के सीट के चारों तरफ पीला रंग का जो है सो आप पट्टी लगा दें चारों तरफ, या उस जितना दूर में वो है आपका टॉयलेट, उसमें चारों कॉपर का एक वायर चारों तरफ से घुमा दें, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए, इससे भी बेटर जो आपको तरीका बता रहे हैं, जिसको बृहद संहिता इत्यादि में बताया गया है कि पंच तत्व उपचार कहा जाता है, अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से जो है वहां पर पूजन इत्यादि भी करते हैं। ऐसे मानसिक पूजन करते हैं तो आपका ये चीज जागृत हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा डेवलप हो जाएगा और आपको इसका पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगा, इसका अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। अब देखिए, नमक से वहां पोछा लगवाना आवश्यक कर दें, वहां पर किसी प्रकार का अच्छे खुशबूदार सुगंध से छिड़काव करना शुरू कर दें। आपको लगता है तो वहां एक छोटे से गमले, पीले गमले में तुलसी का पौधा रख दें, 5-10 पौधे आप लगा करके घर में रखें, धूप में रखें, 2 घंटे के लिए चार्ज करने के लिए उस स्थान को तुलसी का पौधा रख दें, तो वो चार्ज हो सकता है। अब वहां से आप और अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर एक ध्वनि यंत्र लगा करके, जिसमें जो है सो कोई भी चीज ध्वनि, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस तरह का कोई ध्वनि जो है सो वहां पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, तो वो हो सकता है। मांगलिक जो चिन्ह है वह भी पॉजिटिव, जैसे कमल का फूल वहां लगा देते हैं, पत्थर पर आप डिजाइन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मंदिर में, महल में जो है बीच बीच में जो है कमल का फूल इत्यादि का डिजाइन किया हुआ पत्थर बनाता था, तो ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए लगाता था। तो इसी प्रकार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जीवन में इसका आप लाभ ले सकते हैं। ये सारे रेमेडीज करके अपने जीवन में कई प्रकार का आप लाभ ले सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा डेवलप कर सकते हैं, वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो एक ब्रह्म यंत्र आता है, आप उत्तर के दीवार पर या ईशान के दीवार पर या पूर्व के दीवार पर रख दें, जो ब्रह्म स्थान को देखता हुआ हो। आप यहाँ पर जो है सो ब्रह्म यंत्र लगा सकते हैं, वास्तु दोष नाटक यंत्र लगा सकते हैं, यहाँ मंगल यंत्र जो उत्तर के दीवार पर लगेगा वो लगा सकते हैं, या आप यूं कह सकें कि यहाँ पर एक ब्रह्मा जी का बढ़िया गोल्डन फ्रेम में तस्वीर लगा करके उत्तर के दीवार पर रखें, जो उस क्रिएशन स्थल को, ब्रह्म स्थल को देखता हुआ हो, तो ये आप लगा सकते हैं। अब अगर इससे भी आपको अगर अच्छा उपचार करना चाहते हैं तो नित्य यहाँ खुशबूदार नवोग्रह का खुशबू जो होता है इत्र इत्यादि वहाँ छिड़काव करें, पोछा लगवाएं, साफ सुथरा रखें और वहाँ पर पीले कलर का कोई भी ऐसा चीज गमले में जो है खुशबू वाला पौधा रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, जो घर में खुशबू फैला सके। तो ये इस तरह से हम वास्तु दोष जो ब्रह्म स्थान में उत्पन्न हो रहा है इसको समाप्त कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए है, आप अपने जीवन में अपनाएं और इसका कमेंट बॉक्स में हमको रिजल्ट दें कि क्या रिजल्ट आता है। काफ़ी रिजल्ट आ रहा था कि गुरुजी ब्रह्म स्थान के दोष से हम परेशान हैं, क्या करें। बाद में वीडियो किसी किसी का देखा, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे चीज़ का एक निचोड़ बना करके ब्रह्म स्थान के बारे में हम बताएं।